बच्चे उठाने वाले बाज की यह कहानी सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और आप एक खुदगर्ज इंसान से परोपकारी इंसान बन जाओगे। एक बार की बात है, नादुक नाम का एक धनी व्यापारी हुआ करता था, लेकिन उसका समय खराब चल रहा था, जिससे उसका व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा था। उसने शहर छोड़कर अपने भाग्य को एक नए स्थान पर आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अपने सारे कर्ज का भुगतान कर दिया। उसके पास जो कुछ बचा था वह लोहे का एक भारी बीम था। नादुक अपने मित्र लक्ष्मण को अलविदा कहने के लिए गया और उससे अनुरोध किया कि जब तक वह वापस ना आए तब तक वह उसका लोहे का बीम अपने पास रख ले। लक्ष्मण उसका लोहे का बीम रखने को राजी हो गया। कई वर्षों तक नादुक ने अपने भाग्य को अलग अलग व्यवसाय में आजमाते हुए दूर दूर तक यात्रा की। उसके भाग्य ने उसका साथ दिया और वह मसालों का व्यापार करने लगा और देखते ही देखते वह फिर से धनी हो गया। कुछ समय बाद वह घर लौट आया और एक नया घर खरीदा और अपना एक नया व्यवसाय शुरू किया। फिर जब वह अपने दोस्त लक्ष्मण से मिलने गया तो उसके दोस्त ने बहुत ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद नादुक ने उसे अपना लोहे का बीम वापस करने के लिए कहा। लक्ष्मण यह जानता था कि इस लोहे के बीम से उसे अच्छा पैसा मिल सकता है, इसलिए वह इसे वापस करने से कतरा रहा था। तो उसने नादुक से कहा कि उसने उस लोहे की बीम को स्टोर रूम में रखा था और चूहों ने उसे खा लिया। नादुक को यह बात पची नहीं। फिर नादुक ने लक्ष्मण को अपने बेटे को उसके साथ घर पर भेजने के लिए कहा, ताकि वह उसके बेटे को एक उपहार दे सके जो उसने उसके लिए खरीदा था। इसलिए लक्ष्मण ने अपने पुत्र रामू को नादुक के साथ भेज दिया। नादुक ने रामू को उसके घर के तहखाने में बंद कर दिया। रात होने तक भी बेटे रामू के घर पर ना लौटने पर लक्ष्मण बहुत चिंतित हो गया और नादुक के घर अपने बेटे को ढूंढने चला गया। लक्ष्मण ने नादुक से उसके बेटे के बारे में पूछा तो नादुक ने उत्तर दिया कि घर के रास्ते में एक बाज ने उसे झपट्टा मारा और उसके लड़के को ले गया। लक्ष्मण ने नादुक पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उसने जोर देकर कहा कि एक बाज 15 साल के लड़के को कैसे ले जा सकता है। देखते ही देखते यह बहस एक लड़ाई में तब्दील हो गई और मामला अदालत में ले जाया गया। जब मजिस्ट्रेट ने लक्ष्मण का पक्ष सुना तो उसने नादुक को यह आदेश दिया कि वह लक्ष्मण के बेटे को उसके पिता को सौंप दे। लेकिन नादुक ने जोर देकर कहा कि एक बाज लड़के को उठा ले गया। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि यह कैसे संभव है। उसने उत्तर दिया कि यदि लोहे की एक विशाल बीम को चूहे खा सकते हैं तो निश्चित रूप से एक लड़के को बाज द्वारा ले जाया जा सकता है। नादुक ने पूरी कहानी बताई। कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। मजिस्ट्रेट ने तब लक्ष्मण को लोहे की बीम नादुक को वापस करने का आदेश दिया और नादुक ने लक्ष्मण के पुत्र को उसे वापस कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, आज के इस समय में इंसान ही इंसान को डसने में लगा है, सांप दूर बैठकर हंसने में लगा है। जो लोग दूसरों की आंखों से आंसू लाते हैं वो कैसे भूल जाते हैं कि उनके पास भी 2 आंखें हैं। स्वार्थ आत्मा को कुरूप करता है, मानव प्रजाति में मानवता को विलुप्त करता है। आत्म संरक्षण पर ध्यान देना आत्म विनाश को बढ़ावा देता है। कभी भी किए गए लगभग हर पापपूर्ण कार्य को एक स्वार्थी मकसद से किया जाता है। हमने चिड़ियों से हवा में उड़ना सीखा, हमने मछलियों से पानी में तैरना सीखा, लेकिन हम अभी तक पृथ्वी पर भाई बहनों की तरह रहना नहीं सीख पाए। हमें आपस में भाइयों की तरह रहना सीखना होगा, नहीं तो हम सबका मूर्खों की तरह सर्वनाश हो जाएगा। 2 विश्व युद्ध इसी चीज के प्रमाण हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की इन पंक्तियों को हमेशा याद रखना कि भगवान के सामने दिया जलाने के लिए मंदिर में मत जाओ। पहले अपने मन से पाप के अंधकार को दूर करो। अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए मंदिर में मत जाओ। सबसे पहले उन लोगों को अपने मन से क्षमा करो जिन्होंने आपके विरुद्ध पाप किया है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाने की कोशिश की है
तो आप अपना प्यार और साथ हमें ज़रूर देना। ऐसी ही और प्रेरणादायक व मोटिवेशनल कहानियों की वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।